नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल बांग्ला। आपके साथ मैं हूं मीनू। सबसे पहले रुक करते हैं आज के पहले खबर की तरफ। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और देश के जाने माने राजनीतिज्ञ प्रणब मुखर्जी का देहांत हो गया। आपको एक बार फिर बता दें कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति और देश के जाने माने राजनीतिज्ञ प्रणब मुखर्जी का देहांत हो गया। 84 साल की उम्र में सोमवार शाम को दिल्ली के आर्मी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। कोरोना वायरस की वजह से अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी, जिसके बाद से ही प्रणब जी कोमा में चले गए थे। अंत में उन्हें जीवन और मृत्यु की कठिन लड़ाई में हार माननी पड़ी। इस दुखद घटना की जानकारी उनके बेटे देते हुए अभिजीत मुखर्जी के ट्वीट द्वारा करते ही पूरे देश में शोक का माहौल बन गया। प्रणब मुखर्जी ने अपने पैतृत्व गाँव में बीरभूम के किरणहर मौन में लोग गहरे शोक में डूब गए हैं। राष्ट्रीय राजनीति को भी गहरा झटका लगा है। लंबे समय तक विभिन्न राजनीतिक, प्रशासनिक और संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने के बाद उन्होंने उन पदों से इस्तीफा दे दिया। हालांकि एक अभिभावक की तरह उन्होंने अपने विचारों के बावजूद विभिन्न राजनीतिक दलों के नेतृत्व में शरण ली थी, लेकिन इस बार प्रणब मुखर्जी ने सब कुछ छोड़ दिया और अलविदा कह गए। पूर्व राष्ट्रपति की शारीरिक स्थिति पिछले सोमवार से ही बिगड़ रही थी। रविवार को वो अपने घर में गिर गए थे। सिर में दर्द के साथ ही बाएं हाथ में भी सुन्न पड़ गया था, इसीलिए पिछले सोमवार को उन्हें दिल्ली के आर्मी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने उनकी जांच की और कहा कि सर्जरी की तुरंत ज़रूरत थी। प्रणब मुखर्जी के शरीर में कोरोना वायरस संक्रमण थे, जिसकी जानकारी उन्हें खुद ट्वीट कर देशवासियों को बताई। 84 साल की उम्र में चिकित्सकों के लिए ये एक चुनौती थी कि उन्हें वायरस से कैसे ठीक करें। उस चुनौती का सामना करते हुए उन्होंने मस्तिष्क की सर्जरी की। फिर पूर्व राष्ट्रपति को वेंटिलेशन पर रखा गया। इस जगह से भय और चिंता बढ़ गई थी। अंत में प्रणब मुखर्जी ने जीवन की लड़ाई में हार स्वीकार कर ली। अपने लंबे राजनीतिक जीवन के साथ प्रणब जी एक सज्जन व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। एक समय में उन्होंने केंद्र के वित्त मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभागों को संभाला। प्रांतीय कांग्रेस को एकजुट करने में उनका योगदान भी निर्विवाद है। पहली यूपीए सरकार ने वाम दलों से समर्थन वापस लेने के बाद उन्हें प्रधानमंत्री बनाने का अवसर दिया था, लेकिन पार्टी के अलग कमान के इशारे पर उन्होंने सहजता से इस अवसर को लौटा दिया। कहने की ज़रूरत नहीं कि राजनीतिक रूप से सज्जन प्रणब मुखर्जी का निधन भारतीय राजनीति के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मस्तिष्क के रक्तस्राव के परिणाम स्वरूप पूरे देश पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की चिंता के साथ घंटों की गिनती कर रहे थे। भारतीय राजनीति में चाणक्य के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति प्रणब मुखर्जी हैं। वह राष्ट्रपति के रूप में भारत में सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने वाले पहले बंगाली थे। प्रणब मुखर्जी लगभग 5 दशकों तक भारतीय संसद के सदस्य रहे हैं। 1979 में वो पहली बार कांग्रेस पार्टी के राष्ट्र प्रतिनिधि के रूप में राज्यसभा के लिए चुने गए। वो 1985, 1981, 1993 और 1999 में राज्यसभा के लिए भी चुने गए। वो 1983 में केंद्रीय औद्योगिक विकास मंत्री के रूप में पहली बार कैबिनेट में शामिल हुए। वो मंत्रिमंडल के पदोन्नति की एक श्रृंखला के बाद 1972 से 1974 तक भारत के वित्त मंत्री थे। उन्हें यूरोमनी पत्रिका द्वारा 1984 के एक अध्ययन में दुनिया के शीर्ष 5 वित्त मंत्रियों में से एक नामित किया गया था। अपने मंत्रालय के दौरान मनमोहन सिंह भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। इंदिरा गांधी की हत्या के तुरंत बाद प्रणब मुखर्जी गुटबाजी का शिकार हो गए। एक समय राजीव गांधी ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी। उन्हें कुछ समय के बाद कांग्रेस भी निकाल दिया था। इस दौरान उन्होंने पार्टी राज्य समाजवादी कांग्रेस भी बनाई। हालांकि 1969 में राजीव गांधी के साथ
सामंजस्य स्थापित करने के बाद उन्होंने कांग्रेस को इस पार्टी के साथ फिर से जोड़ा। उनके राजनीतिक जीवन को पुनर्जीवित किया गया। तब नरसिंह राव ने उन्हें योजना आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया। बाद में वो राव के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल हुए। 1995-96 में वो राव के मंत्रिमंडल में विदेशी मंत्री थे। 1996 में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ संसद पुरस्कार में सम्मानित किया गया। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रीय कांग्रेस की पश्चिम बंगाल शाखा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त गतिशील गठबंधन ने केंद्र में सरकार बनाई। इस सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह चुने गए। प्रणब मुखर्जी लगभग कांग्रेस के नेता बने। उल्लेखनीय है कि इस साल वो पहली बार जंगीपुर लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए थे। प्रणब मुखर्जी को अलग अलग समय में कई मंत्रालयों के प्रभारी होने का दुर्लभ गौरव प्राप्त हुआ, जिनमें रक्षा, वित्त, विदेश मामले, राजस्व, जहाज रानी, परिवहन, संचार और उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय शामिल है। वो कांग्रेस सांसदीय दल और कांग्रेस के विधायक दल के प्रमुख भी थे, जिसमें देश भर के कांग्रेस सांसद और विधायक शामिल है। 15वीं लोकसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बाईपास सर्जरी के दौरान तत्कालीन विदेशी मंत्री प्रणब मुखर्जी ने कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिक्स की अध्यक्षता की और केंद्रीय मंत्रालय संभाली।